कुर्वन्नेवेह कर्माणि बोलिए कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। अब इसका देखते हैं पद्यार्थ। वैदिक कर्मों को करते हुए जीवन अपना शतायु होवे। ओम भजो ओम भजो म भजो ओम भजो म भजो। ओ वैदिक कर्मों को करते हुए जीवन अपना शतायु होवे। ओम भजो म भजो ओम भजो म भजो। निष्काम कर्मों को जो करता भव व्याधि में कभी नहीं पड़ता। ओम भजो म भजो ओम भजो म भजो ओम भजो म भजो ओम भजो म भजो। प्रार्थना। हे ईश्वर हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति 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 शांति। सबको सादर नमस्ते। तो आज का जो मंत्र है वो निष्काम कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, तो आज हम विचार करेंगे कि निष्काम कर्मयोग क्या होता है ना। ये संसार में कई प्रकार की धाराएं चली हुई। कोई कहता है भक्ति योग से मुक्ति मिलती है, कोई कहता है ज्ञान योग से मुक्ति मिलती है ना, और कोई कहता है निष्काम कर्म योग से मुक्ति मिलती है। तो हम कहते हैं तीनों चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए और निष्काम कर्म भी चाहिए। तीनों से मुक्ति मिलती है। कर्म तो करना पड़ेगा, निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो, साथ में तत्व ज्ञान भी प्राप्त करो और ईश्वर की विशेष भक्ति भी करो। तीनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन जो कर्म करेंगे उसमें सकामता न हो, सकाम भाव से कर्म नहीं करें। आज का मुख्य संदेश ये है। तो मंत्र पर विचार करते हैं। देखो मंत्र क्या कहता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।
तो कहा कुर्वन् एव, कर्मों को, कर्माणि माने कर्मों को, कुर्वन् एव करते हुए ही, जिजीविषेत शतम समाः 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। तो कैसे कर्म करते हुए? निष्काम कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। तो यहां पर हम निष्काम कर्म क्यों लिए? क्योंकि अगली पंक्ति में इसका रहस्य छुपा हुआ है। उसमें कहा अगर निष्काम कर्म करेंगे तो क्या होगा? इसका उत्तर दिया कि एवं त्वयि नान्यथा तेष्टि न कर्म लिप्यते नरे। तो एवं त्वयि, ऐसा निष्काम कर्म करेगा तो ही, ठीक है, ये जो कर्म है, न कर्म लिप्यते नरे, तुझमें ये कर्म लिप्त नहीं होंगे। आगे इतः अन्यथा, अगर तोड़ देंगे तो क्या होगा? इतः अन्यथा नास्ति, और कोई उपाय नहीं है। कर्म के लेप से बचने का और कोई उपाय नहीं। निष्काम कर्म नहीं करेंगे तो कर्मों का लेप हो जाएगा, माने कर्म चिपक जाएगा, और निष्काम कर्म करेंगे तो वो कर्म चिपकेंगे नहीं, उसका अगला जन्म रूपी फल नहीं मिलेगा, जन्म और मरण के बंधन से छूट जाएंगे। यदि निष्काम कर्म करेंगे तो वे कर्म नहीं बांधेंगे, और सकाम कर्म करेंगे तो वे कर्म बंधन में बांधेंगे। तो निष्काम कर्म करिए, वो कर्म लिप्त नहीं होगा। जैसे कि हमारी माताएं बहनें कभी कभी कटहल की सब्जी काटते हैं, कटहल है, पपीता है, तो जो बुद्धिमती माता होती है वो क्या करती है? कटहल काटने के पहले, क्यों पता है प्रविंद्र जी? हाँ जी। क्या करती है? तेल लगा। हाँ, हाथ में पहले तेल लगाती है, और तेल लगा करके फिर उस कटहल को या पपीता को वो काटती है। तो इससे क्या होता है? जो उसका गोंद है, रस है, या उसका जो दूध निकलता है ना, वो हाथ में चिपकता नहीं। और कोई बुद्धिमती माता नहीं है, सीधा काट देती है, तो हाथ में उसका जो गोंद है या दूध है, जो भी आप शब्द प्रयोग करो, वो गोंद चिपक जाता है। ठीक है जी। तो फिर बाप तकलीफ होता है, जल्दी छुड़ता नहीं, काला काला दाग पड़ जाता है, देखा होगा। तो इसलिए बुद्धिमती माता जब भी ये इस प्रकार के फल काटती है, सब्जी काटती है, तो हाथ में क्या लगाती है? पहले तेल लगाती है। ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है जब कर्म करता है तो कर्म करने के पहले ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैं ये कर्म आपको प्राप्त करने और कराने के लिए करने जा रहा हूं, और इस कर्म को और कर्म के फल को भी आपको अर्पित करता हूं। इसको बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान पूर्वक कर्म करना, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म करना, कि मैं आपको प्राप्त करने कराने के लिए कर रहा हूं, और कर्म को भी, कर्म के फल को भी आपको अर्पित करता हूं। ये हो गया निष्काम कर्म। फिर आप कोई भी कर्म करो, लेकिन वो कर्म शुभ होना चाहिए। हाँ, आप कहेंगे बकरी काटूंगा, बकरी मारूंगा, मछली मारूंगा, और प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, ये कर्म आपको प्राप्त करने कराने के लिए कर रहा हूं, ये स्वीकार नहीं होगा, वो तो पाप कर्म है। पाप कर्म कभी निष्काम कर्म नहीं हो सकता। देखो, कर्म 4 प्रकार के होते हैं योग दर्शन के अनुसार। ठीक है जी। तो सबसे पहले नियम तो है निष्काम कर्म करो, जो अभी मैंने कहा दिया, ईश्वर को प्राप्त करने कराने के लिए शुभ कर्म करो। ये प्रथम है निष्काम कर्म, है तो शुभ कर्म, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, निष्काम कर्म वो हो जाता है। दूसरा, निष्काम कर्म नहीं कर पा रहे हैं, अभी धन भी चाहिए, नौकरी करते हैं, वेतन चाहिए, तो वेतन के लिए काम करना क्या है? सकाम कर्म है। ठीक है, विवाह करते हैं, व्यापार करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, ये सभी काम्य कर्म है,
सकाम कर्म है। लेकिन अगर शुभ कर्म होगा वो तो उससे पुण्य मिलेगा और अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा। तो अगर निष्काम कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो सकाम भाव से कर्म करें, लेकिन शुभ कर्म करें। सकाम माने कामना सहित। कैसी कामना? सांसारिक सुख की कामना, सांसारिक धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा की कामना से जो कर्म करेंगे वो सकाम कर्म। और ईश्वर को प्राप्त कराने के लिए जो कर्म करेंगे वो निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म की अभी योग्यता नहीं बनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे? सकाम कर्म करेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन वो शुभ होना चाहिए, अशुभ कर्म न हो। फिर अगर 100% शुभ कर्म भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर और एक छूट मिला, चलो भाई मिश्रित कर्म कर लो। जैसे खेती करना, वृक्षारोपण करना, पेड़ पौधे लगाना, यहाँ तक कि इनमें पानी पिलाना, मतलब पानी लगाना, क्यारी में पानी देते हैं ना भाई, तो ये सभी कर्म क्या है? मिश्रित कर्म। क्यों? इससे अन्य जीवों की हिंसा भी होती है। चींटियों के बिल टूट जाते हैं, उनके बिलों में पानी घुस जाता है, कई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं फावड़े से, और जो आपके कृषि यंत्र हैं उनसे, है ना, ट्रैक्टर चला रहे हैं, कितने केंचुए मर जाते हैं खेत में, मत नहीं मरते हैं, हल जोतते हैं तो कई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं केंचुआ आदि। लेकिन बदले में कितना अनाज मिलता है, कितने ही लोगों का पोषण होता है, तो बहुत सारा पुण्य होता है और थोड़ा पाप भी होता है। यह है मिश्रित कर्म, मिश्र कर्म, पाप भी है पुण्य भी। तो पूरा पूरा शुभ कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी चलो थोड़ा मिश्र कर्म कर लो। लेकिन जो चौथा कर्म है अशुभ कर्म, पाप कर्म, वो मत करो, उसका निषेध है। 3 कर्म को तो चलो वेद में मान्य किया गया है, वेद में कहा दिया है कृषिमित कृषिस्व, कि हे मनुष्यों तुम खेती करो, खेती कर सकते हो, और कोई भी खेती नहीं करेगा तो हमको अनाज कैसे मिलेगा? सब निष्काम कर्म करें तो संसार चलेगा? क्यों जी? सभी योगी बन जाए संसार चलेगा? और संभव भी नहीं है, ये सबके बस की बात नहीं है। आप स्कूल में पढ़ते होंगे, सब प्रकार के स्तर के विद्यार्थी होते हैं ना, कई मूर्ख भी होते हैं, और उनको पढ़ने में लिखने में रस नहीं होता, रुचि नहीं होती, गति नहीं होती, वो जितना प्रयास करें समझ नहीं पाते, याद नहीं कर पाते, फिर क्या करें? मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, क्या करेंगे? तो वो भी आदमी चाहिए। इसलिए परमात्मा ने 4 वर्ण का विधान किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों मिलकर के संसार को चलाते हैं, चारों की आवश्यकता है। आचार्य जी उत्तम सबसे कौन सा है? सबसे उत्तम ब्राह्मण, योगी कर्म, ब्राह्मण कर्म, वो निष्काम कर्म करे, मोक्ष में जाए। दूसरे नंबर पे हाँ, आगे फिर क्षत्रिय, राजा महाराजा, फिर वैश्य, व्यापार करने वाले, फिर सेवा करने वाले सेवक, मजदूर, ये सब चाहिए। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के कर्म होते हैं, निष्काम, शुभ, मिश्रित और अशुभ। अशुभ में कौन कौन से आते हैं आचार्य? अशुभ में हिंसा करना, चोरी करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, ठीक है, कठोर बोलना, झूठ बोलना। शारीरिक अशुभ कर्म अलग होते हैं, मानसिक अशुभ कर्म अलग होते हैं, वाचनिक अशुभ कर्म अलग होते हैं। जैसे कि शरीर से रक्षा करना, दान देना, सेवा करना, ये शुभ कर्म है शरीर के। वाणी से सत्य बोलना, मधुर बोलना, हितकारी बोलना, ये शुभ कर्म है वाणी के। और मन में ईश्वर की भक्ति करना, जप करना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव बना के रखना, ठीक है, दया का भाव रखना, करुणा भाव रखना, ये मानसिक शुभ कर्म है। और इससे उल्टा मन में नास्तिकता का भाव रखना, ईश्वर में अश्रद्धा रखना, कर्मफल को नहीं मानना,
पुनर्जन्म को नहीं मानना, ठीक है, मन में राग द्वेष करना, ईर्ष्या अहंकार करना, परद्रोह करना, ये मानसिक पाप है। ये मानसिक दुष्कर्म, मन से किसका अनिष्ट चाहना। इनसे बचने के लिए क्या उपाय हो सकते? बचने के लिए ईश्वर का चिंतन करो, आत्मनिरीक्षण करो, अपने कर्मों को देखो, मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे विचार रहा हूँ, कैसे शरीर से कर्म कर रहा हूँ, इससे दूसरों की हानि तो नहीं हो रही है, दूसरों को पीड़ा तो नहीं पहुंच रहा है, देखो, आत्मनिरीक्षण करो। और अगर मैं हिंसात्मक कार्य करूँगा, हिंसा वाला व्यवहार करूँगा, विचार करूँगा, ऐसा भाषण करूँगा, बोलूँगा, तो परमात्मा से दंड मिलेगा। ये सोचेंगे तो बच जाएंगे, मेरा योग पथ अवरुद्ध हो जाएगा, समाधि की ओर नहीं बढ़ पाऊंगा, पाप होगा, फिर बाद में प्रायश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो पश्चाताप होगा और परमात्मा से दंड मिलेगा। तो ये वाचनिक पाप भी होते हैं, कठोर बोलना, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, ये वाचनिक पाप कर्म है। और शारीरिक पाप कर्म, चोरी करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, ये सब शारीरिक पाप कर्म है। तो पाप कर्म से बचो, ये अशुभ कर्म है। और भी तो कोई मोटा मोटा बता दिया, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें सबका संकलन हो गया है। किसी को दुख दोगे तो अशुभ कर्म है, किसी भी प्रकार से दुख दो अशुभ कर्म है, चाहे शरीर से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे मन से दो। आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से दुख पहुंचा, वो अशुभ कर्म हो, ठीक है। हाँ, अगर राजा न्यायपूर्वक दंड दे रहा है, वो अशुभ कर्म नहीं। गुरु जी समझा रहे हैं, ताड़ना कर रहे हैं, डांट लगा रहे हैं सुधार करने के लिए, वो अशुभ कर्म नहीं, ठीक है। शास्त्र विहित होना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध हो जाए तो वो अशुभ कर्म हो जाए। वो ऐसे ही कृत, कारित, अनुमोदित 3 कर्म होते हैं। ये स्वयं करने की बात हुई, अगर ऐसा कराएंगे तो ही पाप हो जाएगा। और कोई ऐसा कर रहा है, उनका समर्थन कर रहे हैं, कोई हिंसा कर रहा है, मछली मार रहा है, मांस बेच रहा है, ठीक है जी, जीव हत्या कर रहा है, और आप उसका समर्थन कर देंगे, या ये खरीदेंगे, मांस खरीदेंगे, या आप खुद बेचेंगे, भले मत खाओ, खरीदो बेचो तो भी पाप हो जाएगा। उसे उसको मिल रहा है बढ़ावा मांसाहार को, इससे भी पाप होता है। तो ये कारित कर्म है, आप करवा रहे हो, प्रोत्साहन दे रहे हो किसी को, खुद करना, खुद मांस खाना, ये पाप है। खुद हत्या करना, ये कृत कर्म है। और करवाना, मांस खिलाना, मांस परोसना, ठीक है, ये क्या है, कारित कर्म है। तीसरा समर्थन करना, अनुमोदन। तो कृत, कारित और अनुमोदित। कृत माने स्वयं करना, कारित माने करवाना, अनुमोदित माने समर्थन करना। ये 3 कर्म और होते हैं। और इन सभी कर्मों के फिर 3 कैटेगरी और बनते हैं, इसके 3 स्तर और होते हैं। जैसे कि हम इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। अभी जो कर रहे हैं ये क्रियमाण कर्म है, चाहे आप शुभ करो, अशुभ करो, निष्काम करो, मिश्रित करो, जो भी कर्म कर रहे हैं वर्तमान में, वो क्या होता है, क्रियमाण कर्म, ठीक है। क्रियमाण चालू कर रहे हैं, क्रियमाण। और जमा हो गया करके, अब स्टॉक में जमा हो गया, कर्मफल मिला नहीं है, अभी जमा हो रहा है, जमा हो चुका है, वो संचित कर्म। कई कर्म किए हैं, वो जमा हो गया है, रोज हवन कर रहे हैं, कर्म का फल जमा हो रहा है, स्वाध्याय कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये सब कर्म का संचय हो रहा है, जमा हो रहा है, संग्रह हो रहा है। ये क्या है, संचित कर्म। और जो पहले संचित किए थे उसका फल आज भोग रहे हैं, इसलिए शरीर मिला है। ये हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल है, जिसको आप भाग्य कहते हैं। प्रारब्ध माने भाग्य, पहले जो किए थे अब उसका फल उपभोग कर रहे हैं, ये क्या है, प्रारब्ध कर्म। और जो कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण, जो जमा हो गया वो संचित, और जो पहले जमा हुआ था
उसका फल अभी भोग रहे हैं, ये क्या है? प्रारब्ध। ये कर्मों के विषय में जानकारी रखनी चाहिए। तो आज का जो मंत्र कहता है भाई निष्काम कर्म करो, और ये आज का मंत्र ही गीता का आधार है। ये श्रीमद् भगवत कथा करते हैं, ठीक है, ये सार्थ ये मंत्र है। जैसे वहां बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सुना आपने? ये कर्म करो, कर्म करने में आपका अधिकार है। फिर बोल देते हैं कि फल में अधिकार नहीं है, तो उसका अर्थ उल्टा हो गया। वहां है परिणाम में अधिकार नहीं, फल में तो पूरा अधिकार है। आप कर्म करेंगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मोक्ष मिले चाहे बंधन मिले, कर्म का फल जरूर मिलता है। तो कर्म फल की इच्छा करो, लेकिन मोक्ष की इच्छा, ये संसार सुख की इच्छा करोगे ये बंधन में डालेगा। ठीक है, कर्म करो निष्काम भाव से और मोक्ष की इच्छा करो, उस इच्छा से काम करो, तब तो ठीक है। संसार के सुख की इच्छा से काम मत करो, फिर जो ही परिणाम आए स्वीकार करो। तो निष्काम भाव से कर्म करो, ये आज का मंत्र कहता है। दूसरी बात देखो, जिजी विषय छतम समा कुर्वन एवं कर्मान, कि 100 साल तक जीने की इच्छा करो और कर्म करते हुए, जैसे क्या सार निकला कि आलसी बन करके मत जियो, आलसी मत बन के मत रहो, और 100 साल तक जीने का प्रयत्न करो, बीच में आत्महत्या मत करो। ये भाव भी आता है, कई लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए, आत्महत्या कर लेते हैं, इसका विधान नहीं। यहाँ तो कहता है 100 साल तक जीने की इच्छा करो, पुरुषार्थ करते हुए, प्रार्थना करते हुए, परोपकार करते हुए, पुण्य करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करो, और विश्वास रखो कि जो भी कर्म कर रहा हूं उसका फल जरूर मिलेगा। तो निष्काम कर्म करो, शुभ कर्म करो और दीर्घायु को बढ़ाओ, इससे आयु बढ़ती है। निष्काम कर्म करने से, शुभ कर्म करने से, यज्ञ करो आयु बढ़ेगी, दान दो आयु बढ़ेगी, परोपकार करो आयु बढ़ेगी। क्यों आयु बढ़ेगी? इससे मन प्रसन्न होता है, ठीक है, और मन प्रसन्न है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। अगर मन खिन्न है, दुखी है, तो ऑटोमेटिक कई रोग लग जाते हैं, तनावग्रस्त है तो रोग लग जाएगा, है कि नहीं? तो आयु घट जाएगी। तो यज्ञ करो, स्वाध्याय करो, दान करो, परोपकार करो, आपकी आयु बढ़ेगी। योग करो, उपासना करो, ध्यान करो, आयु बढ़ेगी। और व्यभिचार करो, चोरी करो, आयु घट जाएगी। हाँ, डरते रहेंगे, उसमें भयभीत रहता है आदमी, और बार बार भयभीत हो रहा है, आशंकित हो रहा है, तो मतलब क्या है? उसकी आयु घट रही है, उसकी जीवनी शक्ति क्षीण हो रही है, और मन में उत्साह बना हुआ है, आनंद बढ़ रहा है, तो आयु बढ़ रही है। इसलिए हमेशा खुश रहो और खुश रखो दूसरों को, इससे पुण्य होता है। आपकी आयु बढ़ेगी और सामने वाले की आयु बढ़ेगी। और अगर दुखी करते रहेंगे सामने वालों को, तो खुद की भी आयु घटेगी, सामने वाले की भी आयु घटेगी। आपने सुना होगा, माता पिता को जो प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, सम्मान करता है, उसकी आयु बढ़ती है। तो उसकी तो आयु बढ़ती है और माता पिता की आयु भी बढ़ती है। वो माता पिता होते हैं गुरु, अगर सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे, आयु बढ़ेगी उनकी। और सेवा नहीं करेंगे, वो दुखी होते रहेंगे, उनका अपमान करते रहेंगे, तो उनकी आयु घटेगी, आपकी आयु घटेगी। क्योंकि उनको दुख देंगे, आप भी सुखी नहीं रह पाएंगे। याद रखना, जो माता पिता गुरु को परेशान करेगा, खुद भी परेशान रहेगा, उसकी शांति छिन जाती है। जो मन में उत्साह उमंग होता है वो नहीं होता है। इसलिए पाप कर्म से बचो, अशुभ कर्म से बचो, निष्काम कर्म करो और आयु बढ़ाओ। ये आज का मंत्र कहता है। देखो, ये जो आज का जो मंत्र है ना, ये भी संदेश दे रहा है कि जैसे एक होता है पर्वतारोही, जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ता है उसको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। नीचे चढ़ रहा है उतना ध्यान देता है, वो चढ़ रहा है आराम से, गिरने का डर नहीं है, गिर भी गया तो कोई चिंता नहीं है। अभी तो 1 मीटर 2 मीटर ऊपर चढ़ा है, और जो ऊपर चोटी में पहुंचने वाला है एकदम सावधानी पूर्वक चलता है,
थोड़ा पैर फिसला एकदम नीचे गया, स्वाहा, कुछ नहीं बचेगा उसका, हड्डी पसली एक। तो जैसे जैसे आप योग क्षेत्र में जाएंगे, हाँ, योग के शिखर की ओर चढ़ना चाहेंगे तो बहुत सावधानी करनी पड़ती है। सामान्य आदमी कुछ भी बोले, कुछ भी व्यवहार करे, वो तो सामान्य आदमी है भाई, ठीक है। आप तो योग पथ में आगे बढ़ रहे हैं, अब आपका व्यवहार सामान्य नहीं हो सकता है। आपका व्यवहार योगाभ्यास के अनुकूल होना चाहिए। आपकी वाणी यम नियम के अनुकूल होनी चाहिए। आपकी वाणी में मिठास हो, मधुरता हो, ये सोचना पड़ेगा। पहले जो बोलते थे रफ एंड टफ, वो पहले बोलते थे। स्वभाव बदलो, वो व्यवहार को चेंज करो। अभी घर का माहौल नहीं रहा, आप योग क्षेत्र में आ जाए, अथवा घर में भी हैं और योग क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो भी उसको सांसारिक व्यवहार को हटाना पड़ेगा, सकाम कर्म छोड़ना पड़ेगा, अशुभ कर्म छोड़ना पड़ेगा, असत्य भाषण, असत्य आचरण सब छोड़ना पड़ेगा और श्रेष्ठता को धारण करना पड़ेगा। तो जो भी कर्म करेंगे उसके अनुरूप आपको फल मिलेगा, सीधी बात है। तो अंतिम में वैदिक मंगल ध्वनि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमः।